त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायुर्मग्नवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान गोविंद की अतिशय कृपा से यह भगवत गीता का विशेष सत्र देवभूमि में हम सभी की सानिध्यता में और हम सभी की उपस्थिति में भगवान शंकर के विशिष्ट आशीर्वाद से ये सत्र निरंतर चल रहा है और हम सभी इस विशिष्ट सत्र में नित्य उपस्थित हो करके श्री भगवान की वाणी के रस का आस्वादन कर रहे हैं। वस्तुतः श्री भगवान की वाणी समस्त रसों से परिपक्व है और जैसा रस श्री भगवान की वाणी में है वैसा संसार में अन्यत्र उपलब्ध होना असंभव है। और इसी भावना के साथ हम सभी नित्य प्रति श्री भगवान की परम रसमयी वाणी का आस्वादन कर रहे हैं। तो आज जो इस चर्चा में उपस्थित हैं उन सभी गीता प्रेमी श्रद्धालुओं को भगवान गोविंद की ओर से और भगवान शंकर की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से कोटसा अभिवादन। तो सभी को अभिवादन करके भगवान गोविंद और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर से हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवत गीता के विषय में कुछ कहने की और इसकी व्याख्या करने की बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक हम इस विषय को ठीक से व्याख्यापित नहीं कर पाएंगे। और जब उनकी अतिशय कृपा होगी तो हम इस विषय को आपके समक्ष रखने और प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे, क्योंकि भगवान श्री गोविंद ही हमें विचार देते हैं और विचार देने पर ही हम आपके समक्ष श्री भगवान की वाणी को व्याख्यापित करने में समर्थ और सक्षम हो पाते हैं। तो कल के श्लोक संख्या 7, 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 पर चर्चा का समापन हुआ था, जिसमें श्री भगवान ने ज्ञान के 9 साधनों का निरूपण किया था, उनको वर्णित किया था और उसी की व्याख्या के स्वरूप में अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम और आत्मविनिग्रह के 9 साधन थे
जिन पर श्री भगवान ने ज्ञान के साधनों 9 साधनों का वर्णन किया था, तो उन पर चर्चा पूर्ण हुई थी। आज का जो विषय है वह 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जो इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनहंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा नुदर्शनम। ये 8वां श्लोक है। इसमें ज्ञान के 2 साधन हैं। एक तो इसमें 3 साधन ज्ञान के हैं। एक तो पूर्वार्ध 8वें श्लोक के पूर्वार्ध अंश में इंद्रियार्थेषु वैराग्यम और अनहंकारा, एक इंद्रियों के अर्थों से वैराग्य, और दूसरा जो साधन है वो अनहंकारा है, और तीसरा जो साधन है वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख में दोषों का दर्शन होना है। तो इन साधनों में जो पहला साधन है, जो इस प्रकरण का 10वां साधन है, उस पे पहले हम चर्चा केंद्रित करते हैं, और उसके पश्चात 11वें साधन अनहंकारा पर चर्चा करेंगे। तो पहले कहते हैं, श्री भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य का होना। श्री भगवान कहते हैं ज्ञान का जो विशिष्ट साधन है, जो क्षेत्र की वास्तविकता को और क्षेत्र की विकारशीलता को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, वह साधन जो है इंद्रियों में वैराग्य रूपी साधन है। तो इंद्रियों के अर्थ क्या है और उसमें वैराग्य क्या है, इनका हम पृथक पृथक निरूपण करना चाहते हैं। इससे पूर्व भी स्थित प्रज्ञता विषय में भी इंद्रिय अर्थों पर विशेष चर्चा हुई थी। आप सभी को जो यहाँ उपस्थित हैं सबको स्मरण होगा कि इंद्रिय अर्थों के बारे में विशेष चर्चा का संपादन हुआ था, और इंद्रिय अर्थों के बारे में विस्तार से बताया भी गया था। तो अब थोड़ा सा हम पीछे की ओर आपको ले चलेंगे, और यहाँ पर देखिए श्री भगवान ने इंद्रिय अर्थों के विषय में विशेष तथ्य इसमें स्थित प्रज्ञता वाले विषय में कहे थे। जैसे दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक में इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भे तस्य प्रक्रिया प्रतिष्ठिता, यह 58वां श्लोक जो था वो भी श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया था। कहा गया था कि जिस महापुरुष की जो महापुरुष इंद्रिय के विषयों यानी अर्थों से अपने को सब प्रकार विमुख कर लेता है, वह महापुरुष स्वतः ही स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। और वैसा ही प्रकरण, इसी प्रकार का जो एक रूप प्रकरण वह श्लोक संख्या 68 में भी कहा, श्री भगवान ने कहा था इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी श्लोक संख्या 58 का जो उत्तरार्ध भाग है और श्लोक संख्या 68 का जो उत्तरार्ध भाग है वो एक ही प्रकार का है। तो इंद्रिय के अर्थों के संबंध में उस समय चर्चा को हमने प्रस्तुत किया था, और इंद्रियों के विषय में स्थित प्रज्ञता विषय पर विशेष रूप से चर्चा प्रस्तुत की गई है, कि भगवान के द्वारा निरूपण किया गया है। अब यहाँ पर पुनः
ज्ञान के साधन में श्री भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, यानी इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य। इसको अब हम समझाएंगे। आप मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इस तथ्य को हमने पहले भी आपके समझ निरूपित किया था। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, उनके 5 पृथक पृथक विषय भी हैं। जैसे कर्ण है, उसका विषय है शब्द, नेत्र का विषय रूप है, और नासिका का विषय गंध है, शब्द रूप रस। जिह्वा का विषय रस है, और आपकी त्वचा का विषय स्पर्श है। तो ये 5 विषय हैं, कर्णेंद्री, नेत्रेंद्री और नासिका, जिह्वा, स्वादेंद्री और आपकी त्वचा। तो शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, नासिका, ये 5 विषय हैं। तो 5 विषयों में ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन बीत जाता है। 5 विषयों में फंसा हुआ मनुष्य जो है, अपने जीवन में परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो पाता। श्री भगवान ये कहते हैं कि इंद्रिय, जैसे हम सभी कभी कभी किसी प्रकार की ध्वनि में, सुंदर ध्वनि में ऐसा आसक्त हो जाते हैं कि उस ध्वनि से हम अपने को विमुख नहीं कर पाते हैं। हमारी जो उन्मुखता होती है वह उस सुंदर ध्वनि के प्रति हो जाती है। वैसे ही कभी कभी कोई ऐसी छवि, कोई ऐसा स्वरूप हमारी समझ आ जाता है कि उस स्वरूप में हम आसक्त हो जाते हैं, और उस स्वरूप में आसक्त हो करके हम इतना अधिक आसक्त हो जाते हैं कि जीवन पर्यंत उस स्वरूप से विमुख नहीं हो पाते। या तो स्वरूप समाप्त हो जाता है या सब समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रस से, किसी भोजन से, या किसी सांसारिक वस्तु के रस से, किसी व्यक्ति के रस से, या किसी स्थिति के रस से हम इतना अधिक आसक्त हो जाते हैं कि उससे जीवन पर्यंत निकल नहीं पाते। वैसे ही शब्द, रूप, रस, स्पर्श, कभी कभी कोमलता से इतना अधिक कोमलता में इतना अधिक आसक्त हो जाते हैं कि उससे हम निकल नहीं पाते। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध। कभी कभी हम ऐसी सुगंध में आसक्त हो जाते हैं कि उससे निवृत्त नहीं हो पाते। तो इंद्रिय विषयों का जो फैलाव है, इंद्रिय विषयों का जो आकर्षण है, उनके प्रति हमारा जो लगाव है, उसके प्रति आसक्ति है, तो वह जीवन पर्यंत रहती है। और ऐसा कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। हम सभी मनुष्य इंद्रिय विषयों की ओर अवश्य आसक्त होते हैं। साधकों को इस विषय में ये विचार करना चाहिए कि हम किस इंद्रिय विषय की तरफ आकर्षित हो रहे हैं।
हमारी कौन सी ज्ञानेंद्री, कौन सी कर्मेंद्री अपने किस विषय की ओर हमको आसक्त की हुई है, हमको अपनी ओर खींच रही है, हमको अपने आकर्षण में फंसा रही है, ऐसी हमारी कौन सी ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री है। और जिस आकर्षण में, जिस इंद्री के आकर्षण में मनुष्य फंस जाता है, तो उस इंद्री के आकर्षण से मनुष्य जीवन पर्यंत निकल नहीं पाता। तो ये जो आकर्षण है ये जीवन पर्यंत रहता है। श्री भगवान ने यही तो दूसरे अध्याय के एक श्लोक में स्थित प्रज्ञता विषय में कहा था कि एक ही इंद्री अयुक्त पुरुष के को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और जीवन पर्यंत आकर्षित रखती है। तो यहाँ पे जो इंद्रियों का विषय, इंद्रिय अर्थों में वैराग्य का होना, आसक्ति, और उसका आसक्ति का अभाव हो जाए, आसक्ति न रहे, तो सामान्य रूप से तो यह जो है यह असंभव प्रतीत होता है। वैराग्यम, तो आसक्ति का अभाव कैसे होगा, इस विषय में हमको विचार करना चाहिए। और जब तक इंद्रियों के अर्थों में हमें वैराग्य नहीं होता, तब तक ये श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया 10वां साधन जो विशेष है, जो क्षेत्र के विकार से संबंधित है और क्षेत्र के साक्षात्कार से संबंधित है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि उसमें अर्थों में आसक्ति का अभाव कैसे हो। तो ये साधकों का विषय है कि वो देखें कि कहाँ हमारी आसक्ति किस इंद्रिय विषय में है। और चूंकि इंद्रिय अर्थों का जो संजाल है वह इस संसार में इतना अधिक विस्तृत है कि मनुष्य स्वतः ही उस संजाल में फंस जाता है और इंद्रिय अर्थों की ओर स्वतः आकर्षित होता है। ये विशेष बात है। इंद्रिय अर्थों की ओर स्वतः आकर्षण होता है और इंद्रिय विषयों के संजाल में मनुष्य स्वतः फंसता है। तो इसका अभाव कैसे हो? अभाव जब हम श्री भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। देखिए, अभाव के और भी साधन हो सकते हैं। अभाव के वैराग्य, आसक्ति के अभाव के और भी साधन हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के विषयों से आसक्ति के अभाव के अनेक साधन भरे पड़े हैं, वर्णित किए गए हैं। मनीषियों ने भी अपने ढंग से नाना प्रकार के साधनों का उल्लेख किया है। तो अपना जो अनुभव थोड़ा सा है इस संबंध में, अपना जो थोड़ा सा अनुभव है उसको हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि हमारा क्या अनुभव है। देखिए, श्री भगवान की शरणागति, संसार को अपना मानने का जो हमारा प्रयास है, इस प्रयास को हमें छोड़ना पड़ेगा और श्री भगवान को अपना मानने का प्रयास करना पड़ेगा। श्री भगवान को अपना मानने का प्रयास करना पड़ेगा। जब तक, और हम क्या करते हैं, संसार के संबंध को और संसारी
व्यक्ति वस्तुओं और स्थितियों को अपना मान लेते हैं कि हमारा ये है, और उसमें जो श्री भगवान का जो उनकी स्मृति है, उनका जो हमें अपनापन मानना चाहिए, वह श्री भगवान को अपने पन से विमुख कर देते हैं कि श्री भगवान हमारे नहीं हैं। देखिए, जन्म के पहले भी वह हमारे साथ थे, वर्तमान में भी हम संसार में आसक्त हैं, फिर भी वो हमारे हैं, और मृत्यु के पश्चात भी जहाँ पर हमको जाना है वहाँ भी उनकी ही सानिध्यता है। उनकी सानिध्यता से हम कभी भी विमुख नहीं हो सकते। उनकी सानिध्यता से विमुख होने की शक्ति हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो जब हम श्री भगवान को अपना मान लेते हैं और ये निश्चित कर लेते हैं कि श्री भगवान हमारे हैं, तो जैसे हम संसार के साथ रह रहे हैं, संसार के साथ रह रहे हैं, वैसे ही हम श्री भगवान के साथ रहने का प्रयास करते हैं। विषय, इंद्रिय विषय मनुष्य को इस भवसागर में डुबोते हैं। श्री भगवान इस भवसागर से मनुष्य को मुक्त करते हैं। तो उनके संसर्ग से और उनके साथ से हमें मुक्ति मिलती है, और संसार के साथ से हमको बंधन मिलता है। ये बात दृढ़तापूर्वक हमको अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। इस संसार के साथ से तो हमको संसार के साथ से हमको बंधन है। हम उस स्थिति में अपने स्वयं को अपने क्षेत्र शरीर को अपना मान लेते हैं, और हमसे जो संबंधित लोग हैं उनको अपना मान लेते हैं। इंद्रिय विषयों की प्रबलता इतनी अधिक है। तो इस इंद्रिय विषय की प्रबलता के समापन के लिए सबसे जो सहज साधन है, वह सबसे सहज साधन जो है वह श्री भगवान को अपना मान लेना है। उनके साथ जागृत अवस्था में आते ही उनका स्मरण करना, और जितना जो कुछ भी यहाँ पर प्रतीत हो रहा है वह उनका ही स्वरूप है, और उनके ही स्वरूप को जब हम मान लेते हैं तो उसमें फंसाव नहीं रहता है। और जब तक हम संसार के स्वरूप से श्री भगवान के स्वरूप को पृथक कर देते हैं, वहाँ पर इंद्रिय अर्थों की प्रबलता हो जाती है। उन अर्थों का जो विस्तार है उसका हम सहयोग चाहते हैं, और उन्हें भोगने की इच्छा होने लगती है। इच्छा होती है इंद्रिय अर्थों के भोगने की, तो उनको प्राप्त करने का प्रयास होता है। प्राप्त होने पर सुख का आभास होता है क्षणिक, और उसके वियोग से दुख का आभास होता है। तो इंद्रिय अर्थों की इतनी प्रबलता है कि इंद्रिय अर्थों से मनुष्य शीघ्रता से विमुक्त नहीं हो पाता। श्री भगवान कहते हैं इसलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्य। इंद्रिय विषयों में हमें जो आसक्ति का भाव है उस भाव को हमें समाप्त करना, उसको विगत करना है। तभी हम इंद्रिय अर्थों से जब तक हमारा वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य जो इंद्रिय विषय हैं उनमें घृणा बुद्धि का हो जाना, उनमें घृणा बुद्धि का हो जाना। और जब तक घृणा बुद्धि होती नहीं है तब तक हमारे मन में वैराग्य नहीं होता है।
वैराग्य न होने पर, घृणा बुद्धि न होने पर हमारे मन में वैराग्य नहीं होता है। तो श्री भगवान कहते हैं यह ज्ञान का जो है 10वां साधन है, और ज्ञान के 10वें साधन के रूप में श्री भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय अर्थों में वैराग्य का हो जाना। तो वैराग्य का जो हमने ये बताया कि वैराग्य ऐसे होगा। दूसरा एक विशेष साधन और भी है, वह विशेष साधन ये है कि हम इनमें इंद्रिय अर्थों के प्रति हमारे अंदर प्रतिकूल भाव उत्पन्न हो जाए, ये इनसे हमारा विनाश हो जाएगा, इनसे हमारी समाप्ति हो जाएगी। जब ये भाव प्रकट होता है और हम ये विचार करने लगते हैं कि हम इनमें फंसने के पश्चात हमारी मृत्यु निश्चित है, और जो हमें समय प्राप्त हुआ है, जो ये मनुष्य देह मिली हुई है, ये इंद्रिय विषयों के उपभोग के लिए नहीं मिली है, ये इंद्रिय विषयों के से अनासक्त होने के लिए मिली हुई है। जब ये भाव हम स्वीकार कर लेते हैं और इसके लिए प्रयत्नशीलता होती है, प्रयत्नशीलता होने पर ही जो ये 10वां साधन दिया है श्री भगवान ने इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, तो ये 10वां साधन हमारा उसी स्थिति में आरंभ होता है। तो ये जो 8वें श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश है, पूर्वार्ध अंश के रूप में श्री भगवान ने ये जो साधन दिया है इंद्रियों के अर्थों में वैराग्य का होना, ये साधन विशिष्ट है। क्योंकि एक साधक को इंद्रियों के अर्थों के विषय में ये विचार करना चाहिए कि हम किस इंद्रिय के विषय की ओर पूरी तरह से आसक्त हैं। तो ये स्वनिरीक्षण का प्रश्न है। ये जो प्रश्न है वह स्वयं के निरीक्षण का प्रश्न है कि हम किस इंद्रिय विषय की ओर आसक्त हैं, और जिस इंद्रिय विषय की ओर हमारी आसक्ति है, तो उस इंद्रिय विषय के आकर्षण से हमको स्वयं को अपने से मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। साधक का कर्तव्य है, उससे हमें जो है वह वैराग्य हो जाए, उससे घृणा हो जाए। प्रमुख बात है कि इंद्रिय, प्रत्येक इंद्रिय अर्थ से एक ही इंद्रिय अर्थ में यदि आप शब्द में फंस गए तो भी आपका हित। एक ही इंद्रिय विषय मनुष्य को इस भवसागर में डुबो देती है। शब्द में फंस गए तो डूब जाएंगे, शब्द रूप में फंस गए तो डूब जाएंगे, रस में फंस गए तो डूब जाएंगे, स्पर्श में फंस गए तो डूब जाएंगे, और